जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एफकेट की मिक्स्ड क्वेश्चंस की क्लास होने वाली है आज। 100 क्वेश्चंस हम करेंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर ये साबित होने वाली है क्लास। बड़ा मजा आने वाला है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन पहले से ही आ रखा है, तो आपको हमेशा की तरह अपने एंड पर पहले सोल्व करना है क्वेश्चन, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 12 days एंड बी अलोन कैन डू द जॉब इन 18 days। वर्किंग टुगेदर दे विल फिनिश द वर्क इन। ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये मैं आपको सोल्व करवाता हूं कि ए अकेला 12 दिन में करता है और बी आपका 18 दिन में करता है। तो पहला टास्क हमारा हमेशा की तरह होगा टोटल वर्क निकालना, जो कि होगा 36। ठीक है। और जब टोटल इफिशियंसी निकालनी है हमें ए और बी की, जब ए की निकालनी है तो हम 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे और बी की निकालनी तो 36 को 18 से डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारी इफिशियंसी होने वाली है 3 और ये 2। तो ए 3 यूनिट काम करेगा रोज, बी 2 यूनिट काम करेगा रोज। ठीक है। और दोनों मिलाकर 5 यूनिट काम करेंगे। तो 36 यूनिट काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 7.2 डेज लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल ये था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 days। ए 24 दिन में काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ही वर्कड फॉर 8 days। 8 दिनों तक काम किया। देखो, पूरा काम को 24 दिन में खत्म करता है, तो 8 दिन काम कर लेगा तो कितना काम खत्म हो जाएगा? 8 अपॉन में 24, यानी कि सर 1/3 काम खत्म कर देगा ये। 8 दिनों में 1/3 काम को खत्म कर देगा। तो बचा कितना दोस्तों काम? 2/3। 2/3 काम बचा है, जिसको बी कितने दिनों में करता है? देखो, देन बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। 6 दिनों में। ठीक है। सो 2 3 जा, और ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरे काम को दोस्तों 9 दिनों में खत्म कर देगा बी। यहां पर टोटल वर्क हमने क्या माना? एक। टोटल वर्क एक है हमारा। ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को समझ आया तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हमने टोटल वर्क एक माना और फ्रैक्शन में सारी चीजों को किया। यहां हमने एलसीएम मेथड नहीं लगाया है। ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 days। ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल था, एफकेट के लिए एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल है दोस्तों। नल टंकी को भरता है, एक नल निकालता है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पाइप एंड सिस्टर्न में। पाइप पी फिल्स अ टैंक इन 8 hours। ओके, पाइप पी 8 घंटों में फिल कर देता है। पाइप क्यू एम्प्टी करता है 12 घंटों में। हमेशा की तरह टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 यूनिट। इफिशियंसी क्या आ जाएगी? 8 से इसको डिवाइड कर दूंगा 3 बार में, और ये 12 से इसको करूंगा, तो यहां मैंने नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि पाइप खाली करता है, ये जो नल है खाली करता है, इसलिए। ठीक है। तो विथ बोथ पाइप ओपन द टैंक विल बी फिल्ड इन। दोनों पाइप को ओपन रख दूंगा तो एक 3 यूनिट भरेगा और दूसरा निकालेगा। तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा? इतने दिनों में। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहां से? 24 days। ठीक है। 24 days आपका, 24 hours है, सॉरी इट्स माय बैड, यहाँ आर से, तो हमें यहाँ भी आर्स लेना चाहिए। हमेशा डेज की आदत है, तो डेज लिख दिया। वैसे भी नंबर से मतलब है एग्जाम में। 24 हमारा आंसर है, दैट इज वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। अ 60 किलोमीटर जर्नी इज टू बी डन पार्टली एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली एट 60 किलोमीटर पर आवर। इफ इक्वल टाइम इज स्पेंट एट ईच स्पीड, द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल को आप कैसे करोगे बताओ? इस सवाल को आप कैसे करोगे? 60 किलोमीटर टोटल कवर करना है। ठीक है। 60 किलोमीटर एक 40 से कवर किया और एक 60 से कवर किया। क्या ये आधे आधे की बात कर रहा है? 60 किलोमीटर जर्नी इज टू बी डन पार्टली, आधी 40 के हिसाब से करी इसने, तो 40/30 और 30/60। अगर आप ऐसा सोच रहे हो
ऐसा सोच रहे हो तो फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इफ इक्वल टाइम इज स्पेंट एट ईच स्पीड, ठीक है, तो यहाँ एक चीज हम निकाल सकते हैं कि टाइम इक्वल है दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। टाइम आपका इक्वल है ना, तो टाइम जब भी इक्वल रहता है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो 40 और 60 है, ठीक है। सो 2 2 जा और 2 3 जा, तो 2:3 आपका डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखो इधर 2:3, तो आप कितना किलोमीटर चल रहा है यहाँ, 2, 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12, तो 24 और 36, ठीक है। ध्यान से देखो 24 और 36 आ रहा है, 24 और 36, और टाइम तो टोटल इक्वल है, तो 24 किलोमीटर वो चलता है कितनी स्पीड से, 40 की स्पीड से, ठीक है। तो क्या आ रहा है आपका 4 6 जा और 4 10 जा, 2 3 जा 2 5 जा, 3/5 आर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि टाइम तो सेम है आपका, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका 6/5, तो टोटल डिस्टेंस 60 और 6/5, ये लो 50 किलोमीटर एवरेज स्पीड हो जाएगी। थोड़ा सा अलग था, दो कंसेप्ट इसमें मर्ज्ड थे। टाइम आपका इक्वल था, सेम था, तो आपकी स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड का, ठीक है। एवरेज स्पीड आपको जब भी निकालना है, मैं थोड़ा सा बोर्ड पर आपको बताता हूं कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने उस केस में टोटल डिस्टेंस तो पता थी हमको, टोटल टाइम नहीं पता था, वो हमने निकाला, टोटल टाइम मिसिंग था उसमें, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हमने जो भी हथकंडे अपनाए वो सभी इस क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 350 इन 30 सेकेंड। जब भी ट्रेन क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को, ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ही हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और कितने सेकेंड्स में, 30, ठीक है। तो 150 प्लस 350 अपॉन में 30 हो जाएगा, 1 0 0 0 कट जाएगा आपका, ये हो गया आपका 50/3, 50/3, ये आपका आंसर है। तो कहाँ है आपका आंसर, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, किलोमीटर में पूछा है, किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 6 बार में और 5 से 10 बार में, 60 आपका आंसर आ जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ट्रेन और प्लेटफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है। इफ 5 men कैन डू अ जॉब इन 20 days, 5 आदमी 20 दिन में काम को खत्म करते, तो टोटल वर्क जब भी निकालना हो ऐसे केस में, टोटल वर्क आपका 20 इंटू में 5 होगा, ठीक है, जो कि आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 मैन विल डू द सेम जॉब, तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 दिनों में कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बहुत ही शानदार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ मैन कवर्स 30 किलोमीटर इन 2 hours गोइंग एंड 20 किलोमीटर इन 1 hour रिटर्निंग। देखो जाते टाइम यहाँ पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, जाते टाइम और आते टाइम की उसने स्पीड दे दी, ठीक है। डिस्टेंस सेम है दोस्तों, 30 किलोमीटर 2 घंटे में इधर जाते टाइम, और आते टाइम 20 किलोमीटर 1 घंटे में। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये फॉर्मूला लगाना है, 2ab अपॉन में a प्लस बी, 2 इंटू में 15 इंटू में 20 अपॉन में 35, 5 से 7 बार में, 5 से 3 बार में, ये 6 हो गया आपका, 120 अपॉन में 7 आपका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी होता है कब, जब डिस्टेंस सेम हो, इस टाइप से सेम डिस्टेंस हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। 7 से 7 एकम 7 और 5 साथ ही 49, 17 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, जो कि यहाँ ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारे को हमारा आंसर पता है, 17 पॉइंट समथिंग, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
बेसिक चीज आपको क्या याद रखनी, डिस्टेंस अगर दोस्तों सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो ये फॉर्मूला यूज करो T2AB अपॉन A प्लस B, ठीक है। अगला क्वेश्चन, A इज 20% मोर इफिशियंट देन B। 20% की दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ये, इसको हम 1/5 बोलते हैं। तो A और B, ठीक है, B से ज्यादा है A 20%, तो A कितना काम करेगा 6, B अगर 5 करेगा तो ये रेशियो है। ऐसे आपको रेशियो लिखना है तुरंत। इफ टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, 12 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो 11 यूनिट इंटू में 12, ये टोटल वर्क हो गया। और B कितने दिन में करेगा काम को, तो B की इफिशियंसी 5 है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 132 अपॉन में 5, 5 दूनी 10, 5 अंक 30, और ये 26.4, 26.4। नन ऑफ दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। शानदार सवाल था, इफिशियंसी के ऊपर बेस्ड है, इफिशियंसी कंपेयर की, फिर हमने टोटल वर्क निकाला और फिर आंसर आ गया, ठीक है। 9th, 2 पाइप्स फिल अ सिस्टर्न इन 15 एंड 20 आवर्स। ये पाइप एंड सिस्टर्न बेस्ड सवाल है दोस्तों। 15 और 20 घंटे में, 15 और 20 घंटे में, दो पाइप है, एक पाइप P1 है और एक पाइप P2 है, ठीक है। ये हो गया आपका 60। तो आपका टोटल इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 15 चौक 60 और 20 तिये 60, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बोथ आर ओपन एंड थर्ड पाइप एम्प्टीज द सिस्टर्न इन 60 आर। यहाँ 60 लिख देता हूँ, ये एम्प्टी करता है पाइप 3, तो इसकी इफिशियंसी -1 हो जाएगी, ठीक है। और दोनों पाइप को ओपन रखा तो 4 + 3 -1, ठीक है, 6 आ गया। 6 यूनिट आपका फिल करेगा, टोटल हमारा 60 है, यानी कि 10 घंटे में फिल कर देगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। 10 घंटे में फिल कर देगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, 10 आवर्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार सा सवाल है और मजा आ गया आपको। देखो अब, ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 30% अबव कॉस्ट प्राइस। 30% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 30 अपॉन में 100, ठीक है, 3/10। तो 10 अगर सीपी है तो 13 उसकी एमपी हो जाएगी, ठीक है। 10 अगर सीपी है तो 13 एमपी हो जाएगी। और दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% के, तो यहां से 10 से 9 करोगे, और फिर 20% का भी डिस्काउंट देता है, 5 से 4 करोगे, तो ये आपकी एसपी हो जाएगी, ठीक है। और एमपी क्या थी हमारी 13, ठीक है। अब देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमको कंपेयर करना है, ये सीपी और ये एसपी, ये हमें कंपेयर करना है। तो 13 इंटू में 9 इंटू में 4, रेशियो 10 इंटू में 5 इंटू में 10, ठीक है। 2 से काटू, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। 25 धाम 250, ये 117, तो कितना हो जाएगा 234, ठीक है। 250 और 134, इसको मैं 1000 बना लेता हूँ 4 गुना करके, इसको भी 6 1 3 1 और 9, 936, यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ तो यहाँ भी लग जाएगा। तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है दोस्तों, 100 पर कितने का लॉस हो रहा है, 6.4% का लॉस हो रहा है, 6.4% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा था। अब ये देखो सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, 15% ऑफ अ नंबर इज 45। दोस्तों 15% किसी चीज का 45 है, जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 300 हमारा आंसर आ जाएगा, 300, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज 240, ठीक है। 3 सालों के लिए 8% के हिसाब से कितना है 240 है, ठीक है। तो 24% की वैल्यू क्या हो जाएगी
240, ठीक है। 1% की वैल्यू दोस्तों 10, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000, ठीक है। तो 1000 आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही आसान सवाल, इतना ही आसान सवाल, ठीक है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 13, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स इज 231। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो जब भी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आता है हम ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। यहां 10 रखूंगा, यहां 10 रखूंगा, ऊपर में 100 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो 21% आ गया। ब्याज कितना लगेगा? 21%। तो 21% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 231। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 11, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100। इतना ही आसान है, 3 स्टेप का सवाल है आपका, ठीक है। 1100 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, अ सम बिकम्स, इतने गुना हो जाता है इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 साल 7 to 8, ठीक है। इसका पॉइंट मैं हटाता हूं, नीचे 3 जीरो आ जाएगी और क्यूब रूट लगाना है दोस्तों, क्यूब रूट, ठीक है, क्योंकि 3 साल की बात हो रही तो क्यूब रूट लगाएंगे। ये आपका 12 का क्यूब है और नीचे आपका 10 का क्यूब है, इनको काटोगे 6/5, ठीक है, यानी कि 5 से 6 हो रहा है हर साल, 5 से 6 हो रहा है, यानी कि रेट कितनी है? 20% रेट है, 20%, ठीक है। रेट कितनी? 20%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 40, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 38। एवरेज 38 हो जाती है। अब इसको मैं बेसिक से करवाता हूं। 5 नंबर की एवरेज है आपकी 40, ये लो, ठीक है। अब वो 1 नंबर है, वो चले गया तो एवरेज 38 हो गई। अभी एवरेज कितनी है? 38, ठीक है। अभी एवरेज आपकी कितनी? 38, 38 इंटू में 4, ये एवरेज है। और वो चले गया तो वो कितना ले गया होगा उसके साथ? x ले गया होगा, मान लो x ले गया होगा। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 60, परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम a टू b इज, दोस्तों a 40 है, b आपका 60 है, ठीक है। 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि कोई चीज 2 से 3 हो रही तो 1 बढ़ रहा है कितने पर? 2, तो आधा कितना होता है? 50% ही तो होता है दोस्तों। कितनी आसान सी बात थी, 50%, ठीक है, 50%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ए बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹600 एंड सेल्स एट 15% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज, 600 रुपए में खरीदता है, 15% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 115% हो जाएगी। 100 से आपका 6 बार में, तो 690 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है। कोई 15% फायदा कमाता है अगर, तो 115% उसको मिल रहा है, ठीक है। सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो यही चीज मैंने की यहाँ पर, 115% लिखा, 100 को नीचे लिख दिया परसेंट हटाकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्काउंट का सवाल है। अ शॉपकीपर ऑफर्स 12% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ 1500, 1500 की मार्क्ड प्राइस है और 12% डिस्काउंट देता है, ठीक है। 12% वो डिस्काउंट देता है, 12%, ठीक है। कितना होगा यार, हटा लूँ 100, 180 का डिस्काउंट दे देता है दोस्तों, 180 का, ठीक है। तो 1400 और 1320 में वो बेचता है डिस्काउंट देने के बाद। ही ऑल्सो गिव्स एन एडिशनल 5% ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, इस पर फिर से 5% दे देता है, तो 10% तो दोस्तों इसका 132 होगा और उसका आधा कर दूंगा, 66 का डिस्काउंट फिर दे देता है, ठीक है, क्योंकि 5% की बात हो रही है। तो 1320 में से 66 घटा के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना बच रहा है? 1254 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, 1254 ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर डिस्काउंटेड प्राइस के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए डज 30% ऑफ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, 30% की वैल्यू होती है दोस्तों 3/10 6 डेज में। और यहां जब भी आप फ्रैक्शन में लेते हो तो टोटल वर्क कितना रहता है, 1 रहता है। टोटल वर्क आपका 1 रहता है। ठीक है, तो यहां से 1 की वैल्यू निकालूंगा तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे डिवाइड होता है, तो एक काम को 20 दिन में करेगा, पूरे काम को 20 दिन में करेगा। ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, 20 इफ अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 10 ईयर्स। 10 सालों में डबल हो जाता है, यानी कि 10 साल में ब्याज कितना मिलता है, 100%। ठीक है, 10 साल में 100% ब्याज मिलता है, तो 10% हर साल मिलता होगा। ठीक है, 10 साल में 10% हर साल मिलता होगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है दोस्तों। x और y 3:4 है। ठीक है, y और z 2:5 है। ठीक है, तो x z की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ y 4 है, यहाँ y 2 है, तो मैं बराबर कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से। ठीक है, अब देखूं तो 3 4 और 10 आ रहा है, तो एक्स जेड कितना हो जाएगा, 3 और 10, 3 और 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। एफकेट के सवाल ऐसे ही आते हैं और बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं होता है। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, पहले तो 4 से 5 कर दिया, क्योंकि 25% क्या होता है 1/4, और फिर डिक्रीज कर दिया, फिर 5 से क्या कर दिया 4 कर दिया। ठीक है, नेट चेंज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट चेंज कितना हो जाएगा आपका 0, कुछ मतलब नहीं, कोई चेंजेस नहीं होगा, 0%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल 1200 फॉर 2.5 साल और रेट इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों। जब भी आपको करना हो तो P इंटू में R इंटू में T आप करते हो। ये आपका प्रिंसिपल आपका 1200 है, रेट आपका 8% है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और टाइम आपका 5/2 है, क्योंकि 2.5 साल की बात हो रही। 0 से 0, 0 से 0, 2 से 4 बार में। ठीक है, तो 12 इंटू में 20, 240, 240 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार सवाल, अद्भुत बढ़िया सवाल है, बेसिक लेवल का सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। फॉर 2 साल के लिए 2500 पर 8% के हिसाब से कितना हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, उसके हिसाब से करो आप। 8% 2 बार, ठीक है, 8 इंटू में 8 अपोन में कितना हो जाएगा 100, तो ये 16.64 आपका आंसर आ जाएगा। इतना परसेंट आपका ब्याज होगा, तो 16.64% कितने का, 2500 का। 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। ठीक है, यहाँ नीचे फिर 100 आ जाएगा, तो 25 से 4 बार में कटेगा और 4 से 4 बार में। ठीक है, और 0 और 1 और 24। चार से हमें काटना है दोस्तों, यहाँ गलती हो रही है हमारी कुछ। 4 चौक 16, ठीक है, और फिर एक ही लेंगे ना। मेरे दिमाग में गलती से बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ 2 उतार रहे हैं हम, इसलिए मैं बीच में 0 लगा दिया। तो 1 और 4 छंग 24, 416 हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हम कभी 0 लगाना भूल जाते हैं, तो मेरे दिमाग में मैंने वो चीज़ें ज़्यादा याद रख रखी कि कभी 2 डिजिट उतरती है तो 0 लगता है, तो मेरा दिमाग सबकॉन्शियस में ऐसी चीज कर रहा था कि वहां से 0 लगा रहा था। ठीक है, तो 416 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार हमें 2 डिजिट ऊपर से उतारनी होती है और हम 0 लगाना भूल जाते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं, तो इस चीज से बचना है जो कि यहाँ हो। ठीक है, मैंने सबकॉन्शियस में ये चीज फिट कर रखी थी। ठीक है, एज सैलरी इज 18,000, ही स्पेंड्स 40% एंड सेव्स रिमाइंडर। ठीक है, 40% खर्चा करता है
तो 60% बचाता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और सैलरी कितनी उसकी 18,000, सैलरी अपने आप में 100% होती है। 18,000 100% की वैल्यू, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। 1% की वैल्यू आ रही दोस्तों 180, ठीक है। तो 60% की पूछी है आपसे कि बचाता कितना है, 60% की पूछी, तो 180 इंटू में 60, ठीक है। ये लो 10,800 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10,800 आपका आंसर हो जाएगा। इफ 3 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, 3 वर्कर 20 दिन में कर देते हैं तो 60 यूनिट आपका वर्क हो गया। हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू फिनिश द सेम वर्क इन 5 डेज, 5 से डिवाइड कर दो, 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार। 27 क्वेश्चन नंबर, अ साइकिलिस्ट गोज अप हिल एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन हिल एट 20 for equal distances uphill and downhill, एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड पूछ रहा है वो, ठीक है। तो 2ab अपॉन में a प्लस b आप लगा लोगे फॉर्मूला, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। आपको बहुत बार मैंने लिखवा दिया, अभी अभी 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन, कुछ नहीं करना है, 5 पेन की कॉस्ट प्राइस है तो सीपी किसके बराबर है, 4 पेन की एसपी के बराबर, ठीक है। तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो आपको पता लग जाएगा, 4 अपॉन में 5, ठीक है। 4 से 5 होगी चीजें, यानी कि 25% फायदा होगा। गेन पूछ रहा है ना आपसे, तो 25% आपका फायदा हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x% ऑफ 600 इजिकल टू y% ऑफ 900, देखो एक जीरो से एक जीरो काट लो, ठीक है। ये ऑफ से ऑफ काट लो, परसेंट से परसेंट काट लो, ठीक है। तो x अपॉन में y 9 अपॉन में 6 के बराबर हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3:2, ये आपका x और y का रेशियो आया। यहाँ में एक्चुअल वैल्यूज दे रखी, तो 5 की वैल्यू कितनी 100 है, ठीक है। 1 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो x की कितनी हो जाएगी 60, 20 थी या 60, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। A does 1/3 ऑफ अ वर्क इन 4 डेज, 1/3 काम को 4 दिनों में करता है, तो पूरे काम को 12 दिनों में करेगा, ठीक है। B does 1/4 ऑफ वर्क इन 6 डेज, 1/4 काम को 6 दिन में करता है, पूरे काम को 24 दिन में करेगा, ठीक है। फिर आपको इनका एलसीएम लेना है, ये ले लिया 24, 12 से डिवाइड करना है, 2 हो जाएगा, 24 से करोगे 1, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। कंबाइंड हाउ मेनी डेज टू फिनिश होल वर्क, 3 यूनिट रोज करते हैं, 24 यूनिट करने में कितना दिन लेंगे, 8 दिन लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है सवालों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, ए सेल्स एन आर्टिकल एट 12% लॉस, 12% के घाटे पर बेचता है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 24 मोर ही वुड हैव गेन्ड 8%। आपको हमेशा ऐसे सवालों में स्केल बनाना है, ठीक है। यहाँ 100% लिखना है, जो कि आपकी सीपी होती है। दोस्तों घाटा हो रहा है तो इधर साइड जाएगा, और फायदा होता है तो इधर साइड जाएगा। ध्यान से देखते हैं, 12% का घाटा हुआ है, यानी कि 88% होगा चीजें, ठीक है। और 24 ज्यादा में बेच रहा है तो 108% हो जाएगी चीजें। यहां से यहां आने में परसेंट में कितना हो रहा है, 88 से 12 और 8 20%, और एक्चुअल वैल्यूज में 24, तो 20% की वैल्यू दोस्तों 24 हुई कि नहीं हुई। इसको 100% करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 हमारा आंसर आ जाएगा। सीपी क्या थी हमारी 120, क्योंकि सीपी हमने 100% मानी थी ना। तो ऐसे ही स्केल बनाना है और आपको सोल्व करना है इस टाइप के सवाल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, इस रेशियो में देयर एलसीएम इज 180, द नंबर्स आर। दोस्तों ध्यान से देखो,
एलसीएम क्या है इनका, ये नंबर है आपके, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, 4x और 9x, ऐसा नंबर हम ढूंढते हैं जिनको 4x और 9x डिवाइड कर दें, ठीक है। क्या ये वो नंबर है, ठीक है। 4x से भी डिवाइड हो रहा है, 9x से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180, ठीक है। तो 9 से 2 बार में करो, 4 से 5 बार में करो, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, 20 और 45 आपके नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कर सकते थे आप, एक तरीका तो आपके पास ये था, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही बेस्ट तरीका है, और जैसा आपको एग्जाम में तुरंत जो तरीका क्लिक हो रहा है उससे आप सोल्व कर लो, क्योंकि ज़्यादा तरीके ढूंढने जाओगे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन 8 ईयर, 8 साल में डबल हो जाता है। एट द सेम रेट इट विल बिकम्स 8 टाइम। देखो 8 टाइम होने के लिए इंटू टू और इंटू टू होना पड़ेगा, है ना। और 8 साल में डबल होता है, ठीक है। तो 3 बार 8 साल लगेंगे, तो 24 साल लग जाएंगे दोस्तों। 8 गुना होने में 24 साल लगेंगे। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अ बोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड रिटर्न इन 1 आवर 20 मिनट्स। अच्छा सवाल है। देखो 2 घंटे में और केवल 2 घंटे लिखे, एंड रिटर्न्स इन 1 आवर 20 मिनट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, ये अच्छा सवाल है। अप स्ट्रीम क्या होता है आपका, अप स्ट्रीम क्या होता है ये मैं पहले आपको समझा देता हूं। x माइनस वाई, एक्स आपकी स्पीड ऑफ बोट होता है और y स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई होता है। ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपका हो गया टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होता है ना, 2 घंटे हैं यहाँ पर, और यहाँ कितना है 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया, तो 4/3, और ये 2 है, ठीक है। 6:4, यानी कि 2 3 और 2, ये रेशियो हो जाएगा आपका टाइम का। तो टाइम का रेशियो ये है दोस्तों, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम का रेशियो जो होता है उसका उल्टा आपका स्पीड का रेशियो होता है। यहाँ 3 2 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। तो अप स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर है, तो 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, तो ये 15 हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रीम, ये टोटल आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम है और ये 10 आपकी अप स्ट्रीम है। अब आपको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये निकालने के लिए इनको माइनस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर 2.5 आ जाएगा। 2.5 कहाँ है, ठीक है, 2.5 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद से लिख लेना 2.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल था। 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर मर्ज थे, और इसी प्रकार के और क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1200 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5% नेट प्राइजेस। ओके, ये 1200 और 10% का दोस्तों, जब भी आप डिस्काउंट दो तो 10 से 9 करना है आपको चीजें, और 20 से कितनी कर देनी 19, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, ठीक है। और 2 से आपको 6 बार में करना है। 19 नमे 171 इंटू में 6, आखिरी में 6 आएगा, ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन, लास्ट में 6 है, एक ही ऑप्शन है। इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट से भी करना है चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, a mixture contains milk and water in ratio 7:3. If 20 liter of mixture is taken out and replaced with water, the ratio becomes 7:8. बहुत ही शानदार सवाल है, मजेदार। यहाँ रेशियो 7 और 3 है, ठीक है, और फिर रेशियो कितना हो रहा है 7 और 8 हो रहा है,
मिल्क और वाटर आपको चेक करके रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इनको उल्टा करता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं, बिकम्स दिस, इतना हो जाता है, बहुत बढ़िया। ये रेशियो 20 लीटर मिक्सचर निकालता है और क्या डालता है दोस्तों, पानी डालता है, ठीक है, पानी आपका डालता है। तो ध्यान से देखो 7:3 है, 20 लीटर निकाला, ठीक है, तो भी 7:3 ही रहेगा, और फिर 7:8 हो गया बाद में पानी डालने के बाद, ठीक है। तो मिल्क आपका सेम है, ठीक है, तो पानी उसने कितना डाला 20, तो 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, ठीक है, 1 की वैल्यू 4। यहां देखो आप ध्यान से, चीजें हो गई आपके साथ। अब 4 हो गई तो 7 चौक 28 और 4 3 12, 7 चौक 28 और 8 चौक 32, ठीक है। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज, ये आपका इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है, क्योंकि 20 लीटर इसमें डल गया है वापस, तो 60, ये रहा आपका आंसर 60, ठीक है, ये रहा आपका आंसर 60। तो अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37, ए सेल्स अ वॉच एट 280 विथ 12% प्रॉफिट। दोस्तों मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 112% है ना, इसकी वैल्यू 280 है, ठीक है। 4 से देखो, 4 दूनी 8 और 3, 4 और 8 32, 28% आ रहा है, 4 7 28 और 0 और 4, ठीक है, ऐसे लिखो आप इसको। यहां भी आपने काटा तो 4, ठीक है। अब काटने में आसान है, 4 से आपका 4 कट गया, फिर 7 से काटो तो 4% आ रहा है, और 10, 2 से काटो तो 2% और 5, 2% की वैल्यू 5, यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 50, तो दोस्तों 250 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीपी क्या हो जाएगी 250, बहुत शानदार सवाल, अच्छा सवाल है, 250 आपकी सीपी हो जाएगी। 38, if a man's salary is increased by 10% and then decreased by 10%, net changes। जब भी इस टाइप का सवाल आए कि a% बढ़ाया और फिर a% घटाया, तो नेट चेंज कितना होगा, माइनस का a² अपॉन 100%। देख लो इसमें -1% डिक्रीज होगा, यानी कि 1% डिक्रीज होगा। ये तो आपको जब भी ऐसा सवाल आता है तो ओरली ही कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, हमेशा लॉस ही होगा, जब भी 10% बढ़ाएगा 10% घटाएगा लॉस होगा। ए इन्वेस्ट 10,000 एट 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंटरेस्ट इतना हो जाएगा 3600, 3600 इंटरेस्ट कितने सालों बाद हो जाएगा, ध्यान से देखो, इनटू में 100 अपॉन में 10,000 करता हूं मैं, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 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 यानी कि 36% है, और हर साल कितना ले रहा है 6%, तो 6 सालों में हो जाएगा भाई, टोटल 36% 6 सालों में आ जाएगा, ठीक है। ये तो आसान सा सवाल था। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर HCF इज 3, द नंबर आर। देखो दोस्तों जो HCF रहता है ना, वही इनका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रहता है, अगर रेशियो में चीजें दे रखी, ये आपके को प्राइम है, ठीक है, तो जो HCF होता है ना वही मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है, तो 3 है HCF, तो नंबर बता दो, 5 3 15 और 8 3 24, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इफ अ शॉपकीपर गेन्स 20% आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट, इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लो हमेशा, एमपी और सीपी के रेशियो के लिए, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो आपको सीधे सीधे ही आंसर मिल जाएगा। तो एमपी निकालना है आपको, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है 20, तो 120 लिख दो, और सीपी 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 90, ठीक है, 3 चौक 12 और 3 3 9, 4 और 3, ठीक है। कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस का रेशियो 3:4 हो जाएगा, उल्टा पूछा है, कभी भी ध्यान रखना है आपको ये चीजें, ठीक है, ध्यान रखना है ये सब चीजें आपको। A's share of profit is this, which is 40% of total profit.
टोटल प्रॉफिट का 40% है, तो 40% की वैल्यू दे रखी है 2400, ठीक है। तो 10% की वैल्यू 600, 4 से काट दिया ना मैंने, ठीक है। तो 100% की वैल्यू 1 0 लगा दो, 6000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो लाइन के सवाल है, दो लाइन के सवाल। If price increases by 20% and quantity decreases by 10%, net effect on expenditure is 20% से बढ़ती है तो 5 से 6 होती है, और 10% से घटती है तो 10 से क्या होती है, 9 होती है, ठीक है। 54 और 50, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 से 108 हो रहा, 8% इंक्रीज होगा, ठीक है। 8% इंक्रीज आपका हो जाएगा। 44, A and B together can do a work in 20 days, ठीक है। B and C together can do it in 30 days। A और B आपके 20 दिनों में कर सकते हैं, B और C आपके 30 दिनों में कर सकते हैं, और A और C आपके 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वर्क निकालो 20, 30 और 24 का, तो ये आपका 4 है, 5 है, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा, यहाँ से ले लूँगा तो ऑलरेडी ये आपका एलसीएम होगा, 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। 20 छंग 30 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क हो गया। A प्लस बी आपका 6 यूनिट करता है, B प्लस सी 4, A प्लस सी, इनको आप सम करोगे तो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपका 15 का आधा, 7.5, ठीक है। और अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी, टाइम टेकन बाय ए अलोन इज, ए अकेले का पूछा है, तो बी प्लस सी 4 है तो -4 कर दूंगा यहाँ से, तो 8, 7/2 काम करता है बी अकेला, तो 120 यूनिट कितने दिन में कर देगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इनमें से किसी भी में से हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक्चुअल आंसर इज दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन रेशियो दिस इफ टोटल इज 10,000, ठीक है। तो 2 और 3 5 और 5 10, 10 की वैल्यू 10,000 है, तो बहुत आसान सवाल है। एक की वैल्यू 1,000, ठीक है। सी शेयर पूछ रहा है तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5,000, ठीक है। 5,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ए लेंड्स 8,000 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड अनोदर 6,000 एट 6% फॉर 2 ईयर। टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है 5% के हिसाब से 3 साल के लिए 15%, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 10% आपका 800 होता है, तो 1200, इसका 15% हो जाएगा। मैंने कैसे निकाला दोस्तों, 10% निकालने के लिए पीछे से एक जीरो काट दो, तो 800 अगर 10% है तो 5% 400 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 15%, 1200, ठीक है। यहाँ 6% फॉर 2 साल, 12% निकालना है। अगर 1% आपको किसी वैल्यू का निकालना है तो पीछे से 2 जीरो काट दो, ये 1% है, 12% निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 720 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट है 1920, जो कि ऑप्शन में हमारे पास नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल आंसर हमारा यही है, एक्चुअल करेक्ट आंसर हमारा यही है, ठीक है। बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51, अ पर्सन कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 hours 30 minutes, ही कवर्स फर्स्ट हाफ इन 1 hour and 20 minutes। देखो टोटल कितने में कवर करता है वो, ये हमें दे रखा है 2 hours and 30 minutes, ठीक है। और फर्स्ट हाफ 1 hour और 20 मिनट, ठीक है। 30 में से 20 गए 10, 2 में से 1 गया 1, तो 1 घंटा 10 मिनट और लगेगा सेकेंड हाफ को कवर करने में, ठीक है। और सेकेंड हाफ कितना है 60, तो 60 अपॉन में 70,
अपोन में 60, 0 से 0 गया, 360 अपोन में 7, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। इनमें से आपका कोई भी आंसर नहीं, एक्चुअल आंसर वो है। आप बोलोगे सर 60 70 अपोन में 60 कैसे कर दिया आपने, ये ऐसे कैसे लिख दिया? दोस्तों ये जो 1 घंटा और 10 मिनट है ना, इसको मैंने 70 मिनट लिख दिए तो आर में कन्वर्ट किया तो फिर आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल आंसर क्या आएगा हमारा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 52, इफ द पॉपुलेशन ग्रोज बाय 10% एनुअली। देखो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा सवाल है, इस सवाल का लेवल अच्छा है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बातें बता देता हूँ कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको पूरे सारे ऑप्शन चेक नहीं करने, गेस वर्क करना है कि 10 और 9 तो काट ही देंगे। ठीक है, बाकी ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप खुद से करो तो आपको पता लगे कि एग्जाम में इस टाइप के सवाल आएंगे तो हम कैसे चीज़ों को अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सर आपने ये कैसे काट दिया 10 और 9? दोस्तों 10% के हिसाब से 10 साल में तो 100% हो ही जाएगा और हमें कंपाउंडिंग लगानी है, हर साल बढ़ रहा है 10-10%, तो 10 साल से तो कम ही लगेंगे डेफिनेटली और 9 से भी कम लगेंगे। ठीक है, ये इतना अंदाजा आप लोगों को भी लगाना आना चाहिए। रेशियो बहुत आसान सवाल है, एक्स और वाई का रेशियो हमें दे रखा है 2:3 दे रखा है, एक्स का 2 दे रखा है, वाई का 3 दे रखा है। ठीक है, यहां रखेंगे वैल्यू हम, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12, ये 24 हो गया। तो 12 की वैल्यू आपकी 24 है, एक की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, एक की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 6, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, 20% ऑफ अ नंबर इज 80 लेस देन 50% ऑफ इट, तो 50% और 20% 80 है। ठीक है, तो 30% की वैल्यू क्या है 80। ठीक है, 30% की वैल्यू 80 है, तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/3, 100% की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 800/3 आंसर हो जाएगा। नंबर है आपका 800/3। ठीक है, 800/3। मैं ये जान करके ऐसे ऑप्शंस लेकर आया हूँ दोस्तों कि गलत है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी गलत सवाल भी आते हैं, जैसे कि सीजीएल मेंस में 10 क्वेश्चन गलत आए थे। ठीक है, ऐसे एफकेट में कभी कभार गलत आ जाए, तो आपको इतना अंदाजा लगाना तो आना चाहिए, इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ हमने जो सोल्यूशन किया वो सही। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर डिक्लेयर्स 20% प्रॉफिट ऑन हिज गुड्स इफ ही गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस, व्हाट शुड बी द मार्कअप परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस। देखो ये सवाल मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवा दिया है, तो वो आपको खुद से करना है। ये सवाल मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया आपको बहुत अच्छे से, एमपी और सीपी का रेशियो निकालने वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है, तो आप लोगों को खुद से करना, ये होमवर्क है। A sum of rupees 5,000 put at CI at 10% per annum becomes 6,050 in 1 साल। एक साल में इतना हो जाता है, तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा? देखो एक्चुअल में तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इन्होंने बात बोली वो थोड़ी सी मुझे कंट्रोवर्शियल लग रही क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको आपका काम करना है, जो एग्जामिनर ने पूछा है वो काम आपको कर देना। If a train covers a distance at 60 km/h and returns at 40, एवरेज स्पीड इज। देखो ये सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है एवरेज स्पीड का। ठीक है, एवरेज स्पीड का आपके डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो आपका फॉर्मूला क्या है 2ab/a+b, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहां लगाए हम फॉर्मूला 60 और 40 इंटू में 2, नीचे 100 आ जाएगा, 1 से 1, 1 से 1, 6 दूनी 12 चौक 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 48 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन आ गए। यहाँ देखो 12 मैन कैन डू अ जॉब इन 10 days। ओके, 12 लोग 10 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, तो आपका 120 हो गया काम। ठीक है,
हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू डू इट इन 5 days? 5 दिन में करने के लिए 5 से 2 24, हमारा आंसर 24 है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60, अ सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन ए बी सी सच दैट ए गेट्स ट्वाइस ऑफ बी। देखो यहां मैं लिख लेता हूं ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात हो रही, ए को दुगना मिलता है बी से, तो मान लो बी को 1 मिल रहा है तो ए को दुगना 2 मिलेगा। एंड बी गेट्स थ्राइस ऑफ सी, सी को जितना मिल रहा है उसका 3 गुना मिल रहा है, तो सी को 1/3 मिल रहा होगा। ठीक है, ये रेशियो है दोस्तों आपका। इस 3 को हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हो गया आपका। ठीक है, एबीसी में कुछ इस तरीके से चीजें बटेगी। टोटल 12,000 है तो ए का हिस्सा बताओ, तो 6 और 3 9 और 10, 10 की वैल्यू क्या है 12,000, 10 की वैल्यू क्या है दोस्तों 12,000, तो 1 की वैल्यू 1200, तो ए 12 छंग 7200 आपका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सोल्व फॉर x 3x - 7, ये तो आपकी इक्वेशन सोल्व करना है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती। ठीक है, x = 6 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, ये देखो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोस्तों यहाँ आप कुछ नई चीज सीखोगे, नई चीज। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व कराता हूँ, छोटे बच्चों की तरह हम सोल्व नहीं करेंगे जैसे हम 5वीं 6वीं 8वीं में करते थे। इस 6 को ऐसे ब्रेक करना है दोस्तों आपको, 3 और 2 में मैं ब्रेक कर रहा हूं कि इनका सम 5 आए, तो -3 और -2 करूंगा तो -5 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। क्या ये सर हमारे रूट्स हैं? नहीं, इनमें फिर से आपको एक बार साइन बदलना है, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब ये x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2, ये हमारे रूट्स। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है। ठीक है, इसको मैं सोल्व करना सिखाता हूं। x - 2x+, ये तो बहुत ही आसान है। x की वैल्यू 2, एक बार 0 से कंपेयर करेंगे, x - 2 0, तो x आपका 2 के बराबर हो जाएगा, या x - 3 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। जब भी इस टाइप की आपको इक्वेशन दिखे आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, a + b 10 है, ए बी 21 है, तो इसको कैसे सोल्व करना है सर? 7 और 3 में तोड़ लो, तो यहाँ भी सम बन रहा है। यस सर, 7 और 3 में, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? अब देख निकाल लो, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 49 और 9 58 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/x 1/y 1/6 के बराबर है। x 12 है तो y क्या हो जाएगा? आ जाओ मैं सोल्व कराता हूँ इसको। ठीक है, वन अपॉन एक्स, तो x तो आपका 12 है, 1/y और 1/6 हो गया। ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ नीचे, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/12 1/y = 2/12 - 1/12, तो y आपका 12 के बराबर हो जाएगा। सीधे सीधे दिख रहा है यहीं से, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1/12। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी तेज आपको स्पीड रखनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी 12 हो गई। ठीक है, y की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 67 देखो, ये अभी वही वाला है ये क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें डिवाइड कर दिया, सीधे इनटू नहीं दिया। x - 1 और x + 2 = 2/3। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको मल्टीप्लाई करना है। 3x - 3 = 2x + 4। ठीक है, 3 में से 2 गए तो x = 7, ये आपका x की वैल्यू 7 आ गई। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, 4 की पावर x है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4 की पावर x दे रखी है और 64 दे रखा है। इधर देखो दोस्तों, यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 × 16 × 64। ठीक है,
तो ये 4 की पावर आपकी 3 है, ये 4 की पावर x है, तो x किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो जाएगा, x आपका 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 5 की पावर x है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर x इंटू में 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 7। यहाँ सम होता है जब भी इंटू होता है पावर का सम, तो x 4 होगा तभी 7 बन पाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको ये चीजें करनी थी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें करनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से 66, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या है 66। फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, ये 66 के बराबर है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 120 और 12 132, इसको तोड़ता हूँ 11 और 12 में। ठीक है, तो ये आपका n हो जाएगा और ये n प्लस 1, तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी दोस्तों। इतना तेज आपको दिमाग चलाना है, इतना तेज। ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर 16 के बराबर है। ठीक है, तो x माइनस 3 प्लस माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। एक बार प्लस 4 लेंगे तो आपका 7 आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस 4 लूंगा तो माइनस 1 आंसर आ जाएगा। तो 7 और माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये दो आपके पास इक्वेशन है, x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 2। जब भी ऐसा है 10 2 12 और 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये लो, क्या किया मैंने दोस्तों, सम करके 2 से डिवाइड कर देना तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब भी कुछ ऐसा पैटर्न आपको दिखे तो पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर लेना, ये वाला। ठीक है, ये पोलिनोमियल दे रखा है कि हैज रूट अल्फा, एक रूट अल्फा इनके पास। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसको ए से ब्रेक करो, 3 और 1 में माइनस 1 और माइनस 1, साइन चेंज करेंगे प्लस 1 हो जाएगा। एक रूट 3 है, एक रूट 1 है। ठीक है, तो एक रूट अल्फा है, देन अल्फा प्लस 1 पूछा है फॉर रूट 1। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऑप्शन देखते हैं कि मान लो मेरा एक रूट है 3, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ऑप्शन ही नहीं, एक रूट 1 है, ये यहाँ लिखा भी फॉर रूट 1, तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा सॉल्यूशन था। ये log की वैल्यू, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये इसकी पावर देखते हैं हम, 10 की पावर 3, तो ये x की वैल्यू होती तो आपकी 3। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। log x क्यूब है 27। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये आप सभी को पता है, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, इफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज फर्स्ट टर्म 3, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला समझ लो, ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप a की वैल्यू दे रखी उन्होंने, फर्स्ट टर्म a आपका फर्स्ट टर्म होता है 3, r आपका कॉमन रेशियो है 2, और 2 की पावर n कौन सी टर्म निकालनी, पांचवी वाली, तो 5 माइनस 1। ठीक है, तो 3 इंटू में 2 की पावर 4, तो 48 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इफ अरिथमेटिक सीक्वेंस हैज a1 इज इक्वल टू 5 d3, ये है। अब अरिथमेटिक के भी nth टर्म देख लो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो a क्या है आपका 5 है और d 3 है, और सिक्स्थ टर्म हमें निकालनी, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, और d क्या आपका 3 है, ये लो, तो आंसर आ गया आपका 20। ठीक है, ये लो 20 आंसर। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, खुद से आपको याद होनी चाहिए, दोनों चीजें याद होनी बहुत जरूरी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका 35 और एक्स इजिकल टू वाई। ये सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है,
x इजिकल टू वाई है तो यहाँ रख दो x की जगह y, और एक इक्वेशन बन जाएगी और एक इक्वेशन ये बन जाएगी, दोनों को सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन सोल्व करना तो आपको बहुत अच्छे से आती, ठीक है। ये देखो, ये पहले वाला सवाल है, ठीक है, ये पहले वाला सवाल, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं। इस टाइप का सवाल हम कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 81 देखो, इफ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है दोस्तों, आप ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन में ए होता है, ठीक है। ये बात जिसको पता होगी दोनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएगा। सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन में ए, तो बी क्या है आपका, ये रहा माइनस के, बी किसके बराबर है, माइनस के, तो माइनस बी किसके बराबर होगा, के, तो माइनस बी की जगह मैं के लिख दूंगा, और ए यहां आता है दोस्तों, यहां तो वही 1 है, के अपॉन में 1, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका, के, ठीक है। 8 है तो के ही आपका आंसर हो जाएगा, 8, सम ऑफ रूट्स 8 दे रखा है तो के ही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए, तो सी क्या है -6 और ए क्या है 1, तो -6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों चीजें जिसको याद थी बहुत अच्छे से आंसर निकाल सकता था। ये देखो, ये तो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। x इज ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, तो 1 प्लस एक्स, एक बार 4 के बराबर होगा तो x आपका 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। x सोल्व्स दिस, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 4y की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ओरली सोल्व हो रही, ओरली ही सोल्व हो रही, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन, ताकि बड़े क्वेश्चन स्पीड से कर पाओ, ठीक है। बड़े क्वेश्चन आप बहुत स्पीड से कर पाओ। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल सबको पता है 180 डिग्री होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस और हाइट, जब भी बेस और हाइट दे रखी हो, हाफ बेस इंटू में हाइट एरिया हो जाता है। हाफ और बेस आपका 10 है और हाइट आपकी 6, 2 से 5, 30 हमारा आंसर हो जाएगा, 30 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7, याद रखना है कि जब भी रेडियस 7 रहे तो सरकमफ्रेंस आपका 44 होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है, ताकि बाकी के क्वेश्चन जो 7 के मल्टीपल रेडियस बनेगी तो बहुत आसानी से आप कर पाओ। एरिया का क्या होता है दोस्तों, 154 होता है जब रेडियस 7 हो, जब रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होता है, ये याद रखना आपको। राइट एंगल ट्राइंगल विथ 6, 8, तो 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों, ठीक है, तो 10 आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4 है तो ए क्यूब हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो 64। सरफेस एरिया ऑफ रेडियस स्पेयर विथ रेडियस आर, तो फॉर्मूला होता है दोस्तों 4πr², ठीक है। अ रेगुलर हेक्सागन कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6, ये जो आपका होता है ना हेक्सागन, इसको आप 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसे बांट सकते हो, इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दोस्तों, ये होता है ट्रेपेजियम जिसमें 2 लाइंस आपकी पैरेलल होती है, ठीक है, तो ये ए है और ये बी है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हाफ ए प्लस बी और इनटू में हाइट, ये फॉर्मूला होता है आपका ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, ठीक है। तो ए प्लस बी 10 + 6 अपॉन में 2 इंटू में 4, 2 दूनी 4, ये आपका 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले याद रहेंगे दोस्तों, एडवांस मैथ्स में क्या है, फॉर्मूले ही तो हैं, जिसको बहुत अच्छे से याद है बहुत अच्छे से आंसर निकाल पाएगा। इफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, तो 45 हो जाएंगे। अगर एक एंगल 90 है और बाकी 2 बराबर है तो दोनों 45, क्योंकि टोटल सम 180 होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 14, ठीक है, तो पाई और r²,
ये पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा, इसका आधा आपका कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का, तो 98 पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद 12 साइड, अगर साइड 12 है तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा 360/12, 12 तिया 36, 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 30 आपका आंसर हो जाएगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर विद एरिया 98, अगर किसी का एरिया 98 है स्क्वायर का तो √98 उसकी साइड हो जाएगी। और डायगोनल का फॉर्मूला होता है दोस्तों a√2। ठीक है, तो साइड आपकी क्या है, ये 14 इंटू में 7 है। ठीक है, तो 7 दूनी इंटू में 7, तो 7√2 है ये, तो ये रही साइड 7√2 इंटू में √2। ठीक है, तो 7 दूनी 14, डायगोनल आपका 14 है। ठीक है, 14 इज द डायगोनल। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स इट्स एरिया न्यूमेरिकली, देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कटा, आर से एक आर कटा, तो आर आपका 2 के बराबर हो जाएगा। ये लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 3 एंड हाइट 7 इज, फॉर्मूला होता है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की वैल्यू 9 टोटल यहाँ हो जाएगी, और 7 63 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इसलिए लेकर आऊँ ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। इफ अ कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, द कोड लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर इज, देखो ये आपका सर्कल है और ये कोड है, यहाँ सेंटर पर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये P है, ये B है, ये हाइपाटेनियस है, तो √2r हो जाएगा, √2r आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल का आपको फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस वाला। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना है 2 से 3 बार में, 60 में से 3 गए 57 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। एलसीएम 12 और 30 का 60 हो जाएगा, सबको पता है पूरी दुनिया को। ठीक है, एचसीएफ 36 और 48 का कितना हो जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, तो सबसे बड़ा चॉइस देखता हूँ, नहीं है, 12 देखता हूँ, हाँ 12 है, बात खत्म, 18 हो नहीं सकता। ये देखो जरा, अच्छा ये रिपीटेड सवाल है, आपको खुद से करना है, ये रिपीटेड सवाल है, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया आप लोगों को। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/8 याद ही होना चाहिए, ये तो 12.5 मैंने परसेंटेज में याद करवाया आप लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, विच इज बिगर, √50 बड़ा है कि 7, √50 बड़ा है कि 7, भाई 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो ऑब्वियसली √50 बड़ा होगा, बात ही खत्म हो गई। ये सिंप्लीफाई करना है आपको, तो 3/4, डिवाइड हटेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, और ये उल्टा हो जाएगा इधर, 4 दूनी, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 5 32 है, तो ये 2 की पावर 5 आपका, 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 5 हो गया, ये मैंने अभी अभी बताया, लोग मैंने अभी अभी बताया। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको डेसिमल, अच्छा ये जो क्वेश्चन है नए टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत रेयर पूछे जाते हैं, तो इनको आप स्किप करो। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं अलग से, थोड़ा सा यही वीडियो लंबा हो जाएगा, एक्चुअल में ये प्रैक्टिस वीडियो है, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको डालूंगा कि डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, शॉर्ट वीडियो, जिसका नाम ही अलग से रखेंगे, कंसेप्ट वीडियो ऑफ डेसिमल। तो अभी के लिए इसको स्किप कर दो, इसको मैं करवा दूं अलग से, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं यही उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा तो। ठीक है, बाकी नंबर सिस्टम से देख लो कि रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 7 इज 3, देन x mod 7। ठीक है, तो ये मोड वाला सवाल है, ये भी छोड़ो। ठीक है, ये दोनों स्पेशल पैटर्न है, इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है और थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी के लिए 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वैसे भी 110 क्वेश्चन तक हो गए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे डेसिमल और मोड वाले क्वेश्चन लेकर कंसेप्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।